जय जिनेन्द्र। यदि मृत्यु की खबर भी मन को विचलित न कर सके, यदि संयोग वियोग में भी आत्मा अडिग रहे, तो समझिए वहाँ वेद ज्ञान जागृत हो चुका है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निर्मोही नगरी की एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आइए इस कथा के माध्यम से आत्मा और शरीर के भेद को समझने का प्रयास करें। एक बार एक राजकुमार जंगल में रास्ता भूल गया और भटकता हुआ किसी साधु के आश्रम में जा पहुंचा। साधु ने उसका यथोचित सत्कार किया और उसका परिचय पूछा। राजकुमार बोला, मैं निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का ज्येष्ठ पुत्र निर्मोही युवराज हूँ। वन में रास्ता भूलकर आपके आश्रम तक आ पहुंचा हूँ। परिचय सुनकर साधु आश्चर्यचकित हुआ कि राजा निर्मोही, युवराज भी निर्मोही और यहाँ तक कि सारी नगरी भी निर्मोही। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि इस बात की जांच करने के लिए राजकुमार को वहीं बिठाकर वह स्वयं उस नगरी में जा पहुंचा। नगरी के प्रवेश द्वार में घुसते ही उसने देखा कि छोटा राजकुमार हाथी पर सवार होकर आ रहा है। साधु को देखकर राजकुमार नीचे उतरा और उसे नमस्कार किया। साधु ने उससे कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा बड़ा भाई वन में गया था, वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला। राजकुमार बोला, महाराज, एक वृक्ष पर 2 आम लगे थे, एक गिर गया और दूसरा अभी लगा हुआ है। गिरने वाला आम दूसरे को जता रहा है कि एक दिन तुझे भी गिरना है। आपने इस तनिक सी बात के लिए व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाया। साधु ने विचार किया, यह राजपूत तो वास्तव में ही निर्मोही है, तो भी अन्य लोगों की परीक्षा के लिए भी आगे चलना चाहिए। आगे चलने पर साधु को एक स्त्री दिखाई दी। वह युवरानी की दासी थी और पूजा के लिए फूल लेने जा रही थी। साधु ने उसे भी वही बात कही। दासी ने उत्तर दिया, महाराज, जो फूल सवेरे खिला है वह संध्या के समय मुरझाएगा ही। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यह तो निश्चित है। दासी का जवाब सुनकर साधु का आश्चर्य और बढ़ गया कि यहाँ की तो दासी भी निर्मोही है। साधु पुनः आगे बढ़ा और युवरानी के महल में जा पहुंचा। युवरानी ने साधु को आसन पर बिठाया और आने का कारण पूछा। साधु बोला, तुम्हारे लिए अत्यंत दुखद समाचार है, तुम विधवा हो गई हो। युवरानी ने कहा, महाराज, हमारा विवाह तो 2 व्यक्तियों का संयोग मात्र था। यह तभी निश्चित था कि दोनों में से एक को पहले ही जाना होगा, चाहे पत्नी चाहे पति। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी अवश्य ही होता है, इसमें दुख की क्या बात है। साधु निरुत्तर हो गया और वहाँ से चलकर राजकुमार की माँ के पास पहुँचा। वहाँ भी उसने युवराज के आकस्मिक मरण की कथा सुनाई। रानी बोली, महाराज, पुत्र को जब मैंने पहली बार गोद में लिया था, आयु तो उसकी तभी से एक एक क्षण कम होने लगी थी, सो अब वह खत्म ही हो गई। इसमें अनहोनी कैसी, जो उत्पन्न होता है वह अवश्य मरता है, संसार का ऐसा ही नियम है। साधु चुपचाप वहां से निकलकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा के पास पहुंचकर साधु ने एक बार फिर वही खबर सुनाई। राजा बोला, महाराज, आज तक संसार में कोई भी अमर नहीं हुआ। संयोग के साथ वियोग, जन्म के साथ मरण, उपत्ति के साथ विनाश अवश्य संभावी है। इन्हें न कोई रोक सका है, न ही कोई रोक सकता है और न ही कभी कोई रोक सकेगा। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। साधु ने जब इस प्रकार देखा कि वास्तव में यह तो नगरी ही निर्मोही है, जहाँ राजा प्रजा सभी निर्मोही हैं, तो वह नगरी से वापस अपने आश्रम को लौट पड़ा। रास्ते में सोचता गया कि बस अब तो युवराज के निर्मोह होने की था लेनी बाकी है। आश्रम पहुंचकर साधु युवराज से बोला, मेरे लौटने में देरी हो गई। उधर तुम्हारी नगरी में आग लग गई थी, जिसमें तुम्हारे माँ बाप, पत्नी, भाई सभी जल गए। केवल कुछ लोग बचे हैं, उनकी व्यवस्था करने में देर हो गई। राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, किसका बाप,
किसकी माँ, किसकी पत्नी और किसका भाई, ये सब इस शरीर के साथ यहीं रह जाएंगे। ऐसी है देखो वेद विज्ञान की महिमा। यदि यह जीव शरीर की व आत्मा को अलग अलग समझकर स्वयं को शरीर से भिन्न चैतन्य रूप देखे, अनुभव करे, तो दुख सुख होने का प्रश्न ही ना उठे। शरीर और आत्मा कभी एक नहीं होते। आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग। चीनी को यदि पानी में मिला दें तो भी न चीनी अपने मीठेपन को छोड़ती है और न पानी अपने गीलेपन को। एक विशेष प्रक्रिया से दोनों पुनः अलग अलग किए जा सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा और शरीर का संयोग है। दोनों ने कभी एक हुए हैं और न कभी एक हो सकते हैं, परंतु यह जीव अपनी अज्ञानता से निसवरू से बेखबर स्वयं को शरीर रूप ही देखता जानता है और शरीर के नाश में अपना नाश और शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। निज की यह अज्ञानता ही इस जीव के बारंबार जन्म धारण करने में कारण है। जिस दिन जीव ने यह जान लिया कि सुख दुख शरीर के हैं, आत्मा के नहीं, जन्म मरण देह का है, आत्मा का नहीं, और मैं इन सब से भिन्न शुद्ध चैतन्य हूँ, उसी दिन उसके लिए संसार बंधन नहीं बल्कि केवल एक संयोग मात्र रह जाता है। निर्मोही नगरी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि अज्ञान ही दुख है और भेद ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। आत्मा को आत्मा जाने, देह से अलग पहचाने, यही जैन दर्शन का अमृत संदेश है। निर्मोही नगरी की यह प्रेरणादायक कथान जैन धर्म की कहानियाँ भाग 27 से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।